आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? अनुपात और समानुपात। ठीक है, इससे पहले बहुत ऐसा टॉपिक था जिसको हम पढ़ाए हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आज लास्ट टॉपिक है क्या? अनुपात और समानुपात। बेसिक का लास्ट टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसके बाद जो है हम डिटेल रूप से पढ़ाएंगे प्रत्येक चैप्टर को। तो क्या देखते हैं आज? अनुपात और समानुपात। अनुपात को एक तरफ बांट दिए हैं और समानुपात को एक तरफ बांटे हैं। देखो, अनुपात का सिंबल यही होता है, साइन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं a अनुपात b है तो a बटा में b लिखते हैं, यानी पहला जो अक्षर होता है उसको अंश के रूप में लिख देते हैं और दूसरा जो होता है उसको हर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हैं पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को अंश में और दूसरी संख्या को हर में लिख देते हैं। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो 15 लड़के 20 लड़कियां। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 15 लड़के यानी पहली संख्या है तो पहली संख्या को क्या लिख देंगे? अंश में, और दूसरी संख्या को हर में लिख देंगे। इसको कटाएंगे, 5 तिया 5 चौके यानी कितना हो जाएगा? 3/5 मतलब 3 अनुपात 5, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो उसी तरह से यहाँ पे है 12 केजी चीनी 24 केजी मैदा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको 12 बटा क्या लिख देंगे? 24 लिख देंगे। इसको कटाएंगे, एक मरतबे 12 दूना 24, 2 मरतबे कर जाएगा यानी 1/2 यानी 1 अनुपात 2। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा तो बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 2 हो जाएगा। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो बन जाएगा, छोटा करना है। समानुपात ठीक उसी तरह से होता है। देखिए, अनुपात में कई गो सिंबल है, कई गो बिंदु है? 2 बिंदु है। लेकिन समानुपात में कई गो बिंदु है? 4 बिंदु है। अब 4 बिंदु है तो देखो क्या है? a अनुपात b समानुपात। जब भी 4 बिंदु वाला रहेगा उसको हम समानुपात कहेंगे। ठीक है, और 2 बिंदु वाला रहेगा इसको क्या कहेंगे? अनुपात। जैसे इसमें भी है a 2 बिंदु वाला है ना, इसको अनुपात b क्या पढ़ेंगे? इसके a अनुपात b। इसको क्या पढ़ेंगे? समानुपात। समानुपात c अनुपात d। ठीक है, तो देखो ये पहले का अक्षर दूसरा का अक्षर, इसके लिए इसको बटा में लिख देंगे a बटा b। फिर इसके लिए पहले का अक्षर दूसरा का अक्षर, तो इसके भी लिख देंगे क्या? c बटा d। अब बीच में समानुपात के समानुपात रहने देंगे। अब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे? इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। तो मिला दिए थे, क्या बराबर का चिन्ह हो गया? बराबर हो गया तो हम उसी तरह से जैसे तैसे लिख दिए ना। अब बराबर जब रहता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है। ठीक है, यानी ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या मान लेते हैं क्या? तो पहली संख्या के गुना कथी से होगा? डी से, यानी चौथी संख्या से होगा। ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी, ये हो गया तीसरी, ये हो गया चौथी। ठीक है, तो पहली यहाँ देखो a गुना डी की है तिरछा तिरछी में, यानी पहली संख्या को गुना कर दिए कथी में? चौथी संख्या से। पहली संख्या को चौथी संख्या से गुना कर दिए। उसी तरह से दूसरी संख्या को दूसरी संख्या कथी से? दूसरी को तीसरी से किए ना, दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से, b गुना डी। वही लिखे हैं पहली संख्या गुना चौथी संख्या और दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बनाकर देखते हैं। देखो क्या है? 12 लड़के 24 लड़की। ठीक है, 24 लड़कियां। ठीक है, तो कितना है? 12 लड़के बट्टा 24 लड़कियां। अब देखो यहाँ समानुपात है ना, तो लिखेंगे समानुपात। 8 बर्फ अब बट्टा में 12 चॉकलेट लिख दिए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले जो कटने वाला होगा उसको तो कटा देंगे क्या? तो 12 एकम 12, 12 दूना 4 दूना 8, 4 तिहाई यानी 1/2 समानुपात। समानुपात को इस तरह से मिला के बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर में 2 और बटा में कितना? 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 3 इकाई 3 और 2 दूनी 4, 3 अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात कितना हो गया? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3/4 लिख देंगे आंसर। ठीक है,
उसी तरह से यहाँ पे देखो 12 बच्चे 12 बूढ़े, समानुपात डैश, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अनुपात 8 महिला, यही ना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे इस तरह से 12/12 समानुपात को समानुपात, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x लिख देंगे, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे x, अब बटा में कितना 8। ठीक है, अब इसको हम कटाएं, इसको तो पहले बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे ना, अब इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, पहले ही कहते हैं गुना तिरछा तिरछी करने के लिए, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, अब 12 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, x इधर गुना में उधर जाएगा, कथी में हो जाएगा भाग में, गुना रहता है गुना कथी में जाता है भाग में जाता है, 12 8 96, 8 मरतबे कर जाएगा, x का मान कितना हो गया 8, x का मान क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, यही हम यहाँ पे 8 इसको लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे रहेगा 9/12 समानुपात 6/डैश, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले इसके जगह हम क्या लिख देंगे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x, अब इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे, तो 9 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 12, समानुपात है तो इसको मिलाकर बराबर लिख देंगे, बराबर हो गया 6, अब बटा में कथी हो जाएगा x हो गया। उसी तरह से अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 9 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9x, अब 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो बताओ इन 9x, 9 जो है गुना में है ना, गुना में है, दूसरा साइड जाके कथी में हो जाएगा, दूसरा साइड जाके भाग में हो जाएगा, कथी में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। फिर कटाएंगे 9 8 x का मान कितना आ गया 8, आंसर हो गया। इस तरह से बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 12/15 डैश अनुपात 15 समानुपात 10/25। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, जहां कुछ भी नहीं देगा वहां पे क्या मान लेंगे x, तो लिखेंगे x बटा में कितना, आई समानुपात को बराबर लिख देंगे 10, अब बटा में कितना हो जाएगा 25, गुना करेंगे तो 25 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा, अब 15 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15 दहिया 150, अब x को x रहने देंगे, इधर गुना में है तो इधर आके कथी में हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कटाएंगे, तो 50 25, 5 तिहाई 15, एगो 0 बैठा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा फिर 5 6 x का मान कितना आ गया 6, यानी खाली जो जगह है यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा तो बनाने आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही।